फेस्टिव फूड रेसिपीज की तरफ से होली की आप सभी को बहुत ही सारी शुभकामनाएं। अब होली का मौका है तो गुजिया तो सभी के घरों में बनेगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये गुजिया देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज हम बनाएंगे चॉकलेटी गुजिया, यानी ट्रेडिशनल गुजिया को देंगे हम एक बहुत ही मीठा और मजेदार सा चॉकलेटी ट्विस्ट। ढेर सारे लेयर्स के साथ बनी हुई, एकदम खस्ता और अंदर से बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी। इन गुजिया की खास बात यह है कि ये बहुत ही लंबे समय तक चल जाती हैं, यानी आप इन्हें 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। क्या तरीका है, सब कुछ मैं आज के इस रेसिपी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार चॉकलेटी गुजिया की रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम चॉकलेटी गुजिया की आउटर लेयर प्रिपेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए एक बड़ी परात में ऐड करेंगे 1 कप जितना मैदा, साथ में हम 1 चुटकी जितना नमक ऐड करेंगे जो कि इसकी मिठास को बैलेंस करेगा। साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना कोको पाउडर। जो कोको पाउडर हम चॉकलेट केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बस वही 2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सारी चीजें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मोइन के लिए देशी घी। इस पॉइंट पे एक जरूरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है कि घी को हमेशा गर्म करने के बाद ऐड करना है। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ घी नहीं डालेंगे। और इस तरीके से मैदा यानी सूखी चीजों के साथ अच्छी तरह से रब करते जाएंगे इसको, ताकि हमारा जो मोइन है वो इवनली चारों तरफ कोट हो। ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टिप है अच्छी और खस्सेदार गुजिया बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रब। अभी इसमें मोइन की मात्रा कम थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना घी और ऐड कर लूंगी और उसके बाद फिर से इसे अच्छी तरह से रब करती जाऊंगी सारे ही ड्राई चीजों के साथ में। इस तरीके से जो हमारा मोइन है वो इवनली लगता है और आपकी गुजिया बहुत ही खस्तेदार और लेयर्स के साथ बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, ये स्टेप करने में मुझे लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगा है, लेकिन ये वर्थ है। इससे आपकी गुजिया में बहुत ही बढ़िया खस्ता फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए गुजिया में मोइन परफेक्ट है या नहीं, इस तरीके से आप मुट्ठी बांध करके देख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से मोइन इसमें लग चुका है और इसका टेक्सचर भी आप देखिए एकदम ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर गुलमुने पानी की मदद से इसका एक डो तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। या तो आप नॉर्मल पानी ले लें या फिर चाहे तो हल्का सा गुनगुना करके ले लें। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधे कप जितना पानी, लेकिन सारा ही पानी एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़े थोड़े पानी को डाल करके इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। गुजिया का डो कभी भी बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाया जाता। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे इस डो को तो उसके कारण गुजिया के ऊपर बबल्स से आ जाते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसका अभी कोशिश करें स्टार्टिंग में थोड़े से कम पानी के साथ इसको गूंथने की और इसका एक हल्का सा टाइट सा डो ही तैयार करना है, क्योंकि वो रखने के बाद भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो को पानी के साथ तैयार कर लिया है और इतना डो लगाने में मुझे लगभग 1 से 2 टेबलस्पून पानी बच भी गया है। चलिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम फटाफट से इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम अपनी गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। तो इस गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसमें मैं ऐड करूंगी 100 ग्राम जितना मावा। मैंने यहाँ पर इस फिलिंग को मावे के साथ तैयार किया क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मेरे घर में तो ये हफ्ते भर भी टिकने वाली नहीं थी। लेकिन अगर आप इस गुजिया को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसकी फिलिंग को कभी भी मावे से मत बनाइएगा। आप इस मावे को रिप्लेस कर सकते हैं 1 कप जितने सूखे नारियल के बुरादे के साथ में। तो आपको क्या करना है, सूखे नारियल के बुरादे को पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट कर लेना है, बस हल्का सा, जिससे उसका कलर चेंज ना हो। मैं यहाँ पर मावे को भी भून करके इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि जो ये गुजिया है ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी समय तक चल सके। बस आधा 1 मिनट तक मैंने इस मावे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पर। और देखिए मावे का जो एक्सेस घी है वो भी सारा बाहर आ चुका है। अब आप चाहें तो इस घी को सेपरेट कर सकते हैं इस मावे से, या फिर चाहें तो इसके साथ ही इसको यूज कर सकते हैं। मैं अब गैस के फ्लेम को बंद करके इस मावे को पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने इस मावे को एक बोल में ऐड कर लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मावे के साथ में, ताकि मावे को एक बढ़िया सी स्वीटनेस मिल जाए। अब हमारी फिलिंग को चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज की 1/3 कप जितनी चॉकलेट। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट करके इस्तेमाल किया है। अगर आपके एरिया में डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं मिल रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपली जो डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आती हैं आप उनको लेकर के कद्दूकस करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना सूखा नारियल का बुरादा भी ऐड कर लिया है रोस्ट करने के बाद। अगर आपने इस फिलिंग को सूखे नारियल के बुरादे के साथ बनाया है तो यहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करनी है जैसे कि हमने की थी। और अब इस स्टेज पे जो मैंने बुरादा ऐड किया इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे नारियल के बुरादे के साथ बनाया है तो फिर उसमें बाइंडिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं की है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच जितना हर्षेस सिरप अगर आपके पास है चॉकलेट फ्लेवर वाला वो ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास अगर चॉकलेट गनाश है तो वो डाल
सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको बाइंडिंग मिल सके, या वो भी नहीं है तो सिंपल घर में रखा हुआ कंडेंस्ड मिल्क भी डाला जा सकता है। ये सारी चीज़ों से इस फिलिंग को बाइंडिंग मिलेगी और ये सारी चीज़ें जल्दी से फिलिंग को ख़राब भी नहीं करती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया है और थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स। आप इस फिलिंग में अपनी चॉइस के कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। चलिए फिलिंग बिल्कुल तैयार है, इसको रखते हैं साइड में और हम फटाफट से हमारे डो को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो डो है हमारा अच्छी तरह से रेस्ट होकर फर्म हो चुका है, बिल्कुल तैयार है गुजिया बनाने के लिए। अब देखिए जैसा हमने इसको लगाया था उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है डो रखने के बाद में। चलिए फटाफट से अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में। तो यहाँ पर मैं इसको पहले 2 भाग में डिवाइड करूँगी और ये जो एक भाग है इसको हम ढक करके रख देंगे ताकि हमारी जो ये डो है बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो। और बाकी के बचे हुए पोर्शन को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसमें इस तरीके से डिवाइड करके इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। अब जिस तरीके से आप ट्रेडिशनल गुजिया बनाते आए हैं सेम वही मेथड हमें फॉलो करना है। इस तरीके से आपको एक पार्ट लेना है, इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। और इस तरीके से बनाने के बाद सांचे की मदद से हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। अंदर हम डालेंगे इसकी फिलिंग जो हमने अभी तैयार करके रखी थी। फिलिंग मैंने यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में भरी है और देखिए फिलिंग बिल्कुल भी साइड्स पर नहीं आनी चाहिए वरना ये गुजिया तेल में जाते ही फट जाएगी। तो बस इस तरीके से इसे अच्छी तरह से सील करके जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल करके वापस से हमारा जो डो वाला पोर्शन है उसमें मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हम बाकी सारी गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप इस गुजिया को बहुत आसानी से बना सकते हैं। गुजिया को बिना सांचे की मदद से कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तरीके। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। चाशनी वाली गुजिया कैसे बनाई जाती है, होली की और भी स्पेशल रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर आप उन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे देखे डिस्क्रिप्शन मखसूस ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए हमारी ये गुजिया तो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख लेते हैं एक प्लेट पर और इसी सेम मेथड से हम अपनी बाकी की गुजिया बना करके भी तैयार कर लेंगे। सारी गुजिया को मैंने तैयार कर लिया। अब हम इन्हें कपड़े की मदद से ढक देंगे ताकि ऊपर से ड्राई आउट नहीं हो। उसके बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इन गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपकी गुजिया तेल में जाते ही अगर फटती है तो इन टिप्स का ध्यान रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट टिप है कि गुजिया तलते समय तेल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तलते समय तेल का टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा तो गुजिया के ऊपर बहुत ज्यादा बबल्स जैसे स्पॉट आ जाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो गुजिया को तलने का सही टेम्परेचर होता है बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गुजिया को डाला है और बहुत ही धीरे धीरे से इसमें बबल्स उठ रहे हैं। इसका मतलब तेल बिल्कुल परफेक्ट है। गैस का फ्लेम हमें इस समय रखना है लो मीडियम के बीच में और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन गुजिया को फ्राई करना है। गुजिया आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी अगर आप एक बैच में लगभग 3 से 4 गुजिया को ही फ्राई करेंगे। एक बैच में ज्यादा गुजिया को फ्राई करने की वजह से भी तेल में जाते ही गुजिया फट जाती है। तो यहाँ पर एक बैच में कम से कम गुजिया को फ्राई करें। गुजिया है वो बिल्कुल भी ऑयल में जाकर नहीं फटेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान रखनी है कि गुजिया डालने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पर अपने आप से फूलने दीजिए और एक साइड से अच्छी तरह से पहले पक जाने दीजिए। उसके बाद ही आप इसे फ्लिप कीजिए। अगर आप इसे जल्दीबाजी में ज्यादा इधर उधर छेड़ेंगे तो भी गुजिया के फटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बनाई है चॉकलेट गुजिया जिसका जो कलर है वो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कब ये गोल्डन कलर की हो गई कब ज्यादा पक चुकी है। तो ये जो गुजिया है इसको फ्राई करने के लिए टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपने गुजिया को ऑयल में डाला है उसके बाद से लेकर गुजिया जब तक फ्राई होती है तब तक आपको एक बैच को फ्राई करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो ये देखिए हमारा एक बैच तो बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इन्हें फटाफट से ऑयल में से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी हो चुकी है हमारी गुजिया। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी मैं इनको देने वाली हूँ एक बढ़िया सा चॉकलेट का डेकोरेशन। ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और खस्ता बन के तैयार हुई है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट जिसको मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर मेथड या फिर चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी मेल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करके तैयार किया है। चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसमें कोई भी चॉकलेट का लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हमारी इस तैयार की हुई चॉकलेट के अंदर हम डिप करेंगे हमारी तैयार की हुई और फ्राई की हुई गुजिया। इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से बढ़िया से चॉकलेट की कोटिंग दे देंगे। उसके बाद एक फोक की मदद से इस तरीके से उठाएंगे और जो भी एक्सेस चॉकलेट होगी उसको नीचे ड्रिप ऑफ हो जाने देंगे। जब इसमें से एक्स्ट्रा चॉकलेट गिरनी बंद हो जाएगी तब हम इसे इस तरीके से उठा करके या फिर चाहे
चाहे तो एक बटर पेपर या फिर सिंपल प्लेट पर इसे रख लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। आपको इसे फ्रिज सेक्शन में रखना है, डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। तो ये जो चॉकलेट है इसके ऊपर सेट हो जाए। जब चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाएगी इसके ऊपर, उसके बाद हम ये तैयार की हुई सारी गुजिया को ऊपर से मेल्ट की हुई व्हाइट चॉकलेट के साथ इस तरीके से डेकोरेट करेंगे। आप इस तरीके से बना करके इस गुजिया को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अगर आप इसे कोकोनट की फिलिंग के साथ बनाएंगे तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली। आपको ये चॉकलेटी गुजिया कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।